नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ उसी 5.5 एक्सरसाइज का। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको ये पार्ट जो मैं अब करने वाला हूं, है ना, तो आपको पहले से पता है यार क्या कि ये u पार्ट है, ये पार्ट को v में है, और u और v को अलग अलग आप सॉल्व करोगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड होगा और उसे सॉल्व कर दोगे। सेम एज इट इज जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करेंगे, कि इस क्वेश्चन में भी कुछ नया पार्ट होगा नहीं। हाँ तो ठीक है, पर एनसीईआरटी बुक ने अगर कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्ट सोच समझ के दिए। मैंने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू, इसे u मान लिया और इसे क्या मान लिया v, और आपको पता है कि अब इसे मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स लिखने वाला हूं, और इसे क्या लिखने वाला हूं, dv अपॉन dx। आपको समझना चाहिए कि ये जो अब आपको समझा रहा है ना, वो 3 पार्ट का डिफरेंशियल करना सिखा रहा है, 3 पार्ट्स का, है ना। और इसका एम यही है कि अगर आपके पास में 3 पार्ट्स आ जाए ना तो उसका डिफरेंशियल कंटिन्यूअस में कर दो। जैसे u इज इक्वल टू अब हमने जो सपोज करा है वो कर दिया x cos x टू द होल पावर x। तो क्या हो गया बेटा, du बाई डी एक्स ना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड होगा ना। ओहो, मैं भी करके है ना, इसको हम ऐसा देखें, इसमें देखें log u, है ना, तो इधर भी अपन ने क्या ले लिया, log x cos x टू द होल पावर x। ठीक है, फिर मैंने इसे लिखा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अगर देखा जाए तो यह आ गया x log x cos x। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास में जो आएगा वो यहां से हम प्रोडक्ट रूल लगेगा लेकिन बाद में। चलो अभी मैंने यहीं से लिखना शुरू करा और आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मुझे लगा था कि इसमें 3 पार्ट्स हो जाएंगे लेकिन 3 पार्ट्स नहीं हुए। यहां पर हमने देखा ये नया पार्ट है उसने बनाया, तो ये आ गया 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, तो ये पार्ट तो हो ही गया, इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ये हमारे पास में ये जो फंक्शन आ गया, ये जो फंक्शन है वो है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड। इस पार्ट को ध्यान से समझना क्योंकि इसमें थोड़ा सा नयापन है। उसने बोला है कि आप फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा। अब इसमें x cos x को क्या मान लिया, x इंटू cos x, दोनों को t मान लिया, तो ये हो गया log t। तो log t का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन t x cos x, और ये t था ना बेटा, अब इस t का डिफरेंशियल करेंगे, इस t का, तो t का डिफरेंशियल करेंगे तो मैं यहां पर एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, t का डिफरेंशियल मतलब x cos x का डिफरेंशियल करूंगा, x इंटू cos x का मैंने डिफरेंशियल करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया यहां से 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x से ये x कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स। अरे मैंने आधा ही करा क्या, हाँ देखो आधा ही पार्ट करा। फर्स्ट फंक्शन जैसा का ये हमने क्या करा, x जैसा का वैसा, इसका log x का डिफरेंशियल कर दिया 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, और फिर इसका डिफरेंशियल मैंने लिख दिया। लेकिन ये पार्ट तो मैं भूल ही गया कि भाई सेकंड पार्ट जैसा का वैसा, क्या log x cos x जैसा का वैसा, और डिफरेंशियल किसका, x का जो आ गया वो 1 आ गया। देखो एक पार्ट छूट रहा था यहाँ पे, तो ये आ गया 1 अपॉन cos x। इसका डिफरेंशियल करता हूं बेटा, x जैसा का वैसा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, प्लस cos x जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल 1, और ये आ गया log x cos x। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे, तो यह आ गया 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, मुझे लगता है cos x का मल्टीपल अपन अंदर कर देते हैं, तो यहां जो आएगा वो आ जाएगा x, या हम इसे साथ में ही लिख दें तो मुझे ऐसा लगता है इसे लिख देना चाहिए माइनस x साइन अपॉन कॉस, यानी कितना 10x, मतलब cos x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
है ना, और cos x से cos x कट गया तो मेरा कितना आ गया 1, प्लस में जो आया है वो आ गया log x इंटू कॉस एक्स। मुझे अगर आंसर लिखना पड़े तो मैंने लिखा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, वो है x cos x टू द होल पावर x, फिर ये आ गया x tan x प्लस x tan x, और वो प्लस का, अच्छा प्लस का 1 प्लस log x इंटू कॉस एक्स। अगर सुना कभी पता चले यहाँ पर जब आपको कोई गलती रेक्टिफाई हो जाए कि पता चले कि अरे सर यहाँ पर ये लिखना भूल गए, तो आप उसे ठीक कर लेना, है ना, वैसे सही करा हुआ है, लेकिन कहीं पर पता चले जैसे ये पार्ट भूल रहा था लेकिन वो याद आ गया, कहीं आपको लगे कि अरे ये पार्ट तो लिखा ही नहीं इन्होंने, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि अगर इसमें अब मैं दूसरा पार्ट करने जाऊंगा तो होगा नहीं, है ना, तो हम इस पार्ट को नेक्स्ट स्क्रीन पे करते हैं या इस स्क्रीन को रफ करके करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास में है x sin x टू द पावर 1 अपॉन x, x sin x टू द पावर 1 अपॉन x sin x, तो मैं यहां लिख लेता हूं, क्या लिख लूं, v इज इक्वल टू x sin x टू द होल पावर 1 अपॉन x। अपन यहां कर लेते हैं ना यार, यहाँ पे बेटर है, तो हमने दोनों तरफ log ले लिया, टेकिंग log बोथ द साइड, log v इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x इंटू साइन एक्स। मतलब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन दे के हमें ये करवाना चाहता है कि ये कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने लिखा इसे 1 अपॉन वी डी बाय डी एक्स लिख दिया। यहां कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल मतलब आपको पता है कि सर यहाँ पे ऐसा एक सर्कल बनाने वाले हैं और हमें समझाने वाले हैं log t का डिफरेंशियल 1 अपॉन टी, और फिर t का डिफरेंशियल कर दूं, क्या t का डिफरेंशियल कर दूं, साथ में x जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशियल cos x और sin x जैसा का वैसा और x का डिफरेंशियल 1 प्लस तो भूल ही गया मैं, प्लस ये तो एक ही पार्ट का वो इतना बड़ा बन जाता है कि हमें लगता है कि हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये आ गया बेटा log x इंटू साइन एक्स, और मैंने आप लोगों को याद करवा के रखा है कि इसका जो पार्ट डिफरेंशियल आएगा वो इतना है। मैंने आपको कल वाले, आप अगर देखेंगे उस वीडियोस पुराने तो उसमें आपको पता लग जाएगा, है ना। चलो तो क्या करना है, अरे अब तो इसे सिंपल सा हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक जमा ले तो बेटर है। ठीक है, तो ये आ गया dv बाई डी एक्स, मैं लिख दूं, एक साथ लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिख दूं बेटा, dv बाई डी एक्स, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कितना था बेटा, x इंटू साइन एक्स टू द होल पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट, तो विद इन ब्रैकेट को मैं यहां लिख दूं बेटा, बेटर रहेगा। तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई करा तो ये x से एक x कट गया, तो मेरे पास आया 1 अपॉन एक्स कॉस अपॉन साइन, यानी कितना कॉट एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो मेरे पास आया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर जो है ये एक्स स्क्वायर है तो ये आया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। अगर आपको लगे तो एक छोटा सा काम हम और कर सकते हैं कि यहां x का मल्टीप्लाई कर दो, क्या इसी पार्ट पे कर देता हूं, छोटा सा पार्ट है वो तो बाद में ही आपको दिखेगा ना। ये x का मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा कि हमारे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको du अपॉन डी एक्स का भी आंसर निकाल दिया और साथ ही साथ dv अपॉन डी एक्स का आंसर रख दिया। तो दोनों को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए। बहुत बड़ा सा पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में हमें क्वेश्चन दिए तो वो ये समझाना चाहते हैं कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, है ना। था उतना ही,
थोड़ा सा ध्यान रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं जो वाकई बहुत अच्छा है। मैं पहले ना इस क्वेश्चन को ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 जो है वो जैसे उसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है 13 अपन कर लेते हैं ना अपन, तो पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो हम करने की कोशिश करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यू और वी नहीं मानेंगे बेटा, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है कि हमें पता लगाना पड़ता है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर जो तरीका है वो उसका बोलना है कि आप यू और वी में कन्वर्ट मत करो, इसे दोनों तरफ लॉग कर दो, लॉग कर दीजिए। तो मैंने लॉग कर लिया, मैंने लिखा लॉग, क्या लिखते हैं यार उसे लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड। हाँ, तो ये आ गया x लॉग y, और ये क्या, ये आ गया y लॉग x। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, लॉग y का 1/y और dy बाई डी एक्स, क्योंकि सर y डैश लिख दिया करो, dy बाई डी एक्स हम समझ जाएंगे, प्लस log y जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल 1, सिमिलरली y जैसा का वैसा log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x जैसा का वैसा y का डिफरेंशियल y डैश। ठीक, अब मैंने एक काम करा, x अपॉन y, x डिवाइडेड बाय y, y डैश, और इस वाले पार्ट को y डैश को इधर ले आता हूं, तो ये हो गया log x y डैश इंटू है ना, ये इंटू है। ठीक, इजिकल टू ये आया y अपॉन x, और इसे ट्रांसपोज करके मैं उधर ले गया, तो ये हो गया log y। ठीक, मैंने यहां पे देखा कि ये y डैश जो है, ये y डैश जो है वो दोनों में क्या है, वो दोनों में कॉमन है, ये y डैश और ये y डैश। तो मैंने क्या करा, y डैश ले लिया कॉमन, y डैश कॉमन आ गया, तो क्या है बेटा, यहां आ गया x अपॉन y, x डिवाइडेड बाय y माइनस log x अपॉन डिवाइडेड बाय 1, है ना। और यहां क्या आ गया, यहां आया y अपॉन x माइनस log y डिवाइडेड बाय 1। एलसीएम ले लूं मैं, y डैश तो रहने ही दो, एलसीएम ले लेता हूं, कितना आएगा एलसीएम y, तो ये आ गया x माइनस y log x, और ये जो आया वो मैंने एलसीएम ले लिया x, तो ये आ गया y माइनस x log y। अब एक काम करता हूं, तो मेरे पास y डैश इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आ जाएगा y अपॉन x, ये वाला y और ये डिवाइड का x, और ये वाला पार्ट तो जैसा का वैसा लिख दिया, y माइनस x log y, और ये वाला पार्ट भी जैसा का वैसा x माइनस y log x। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर हमने इस क्वेश्चन में ये समझा कि दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ द साइड लेना है। इस क्वेश्चन को u और v के थ्रू नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन ले लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन, या इससे एक इजी क्वेश्चन और मिले जिसमें कुछ हमें नया रहे। ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें भी पार्ट तो वही है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं ना या कंटिन्यू में ही कर ले तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग करेंगे तो कंटिन्यू ही करेंगे ना, मैं तो आगे पीछे कर सकता हूँ, पर ना वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा, मैंने इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन देख रहा था उसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ यार, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे u मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ v, और इसे तो 1 ही मानता हूँ। ये जो आया उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये जो आया उसे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, और इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। दोनों पार्ट में अंतर है, आपको दिखने में सेम दिख रहे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंने u इज इक्वल टू माना x टू द पावर y, फिर मैंने लिख लिया log u इज इक्वल टू y log x। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू
y जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल 1 अपॉन वो सॉरी log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, log x जैसा का वैसा और y का डिफरेंशियल y डैश, यानी du बाई dx इज इक्वल टू मेरा जो आया u मतलब क्या, ये रहा पार्ट x टू द पावर y, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूं y अपॉन x प्लस log x इंटू y डैश। ठीक है, फिर मैंने v ले लिया। ओहो, चलो हम इस पार्ट को नेक्स्ट पार्ट वाला पार्ट करते हैं। ये इसका आंसर को थोड़ा सा मैं जमा लूंगा, है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वाई डैश एक साथ लिखना है तो पहले दोनों को लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे, है ना। तो मेरे पास में मैं यहां से अब v ले लेता हूं, तो मेरे पास आया v इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, y टू द पावर x। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा log v इज इक्वल टू आ गया x log y आ गया। इसका करेंगे तो 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल टू x जैसा का वैसा log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y और फिर क्या y डैश प्लस log y जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1। ठीक है, मेरे पास यहां से आया dv बाई dx इज इक्वल टू आ गया v मतलब कितना y टू द पावर x, ये कितना आ गया y अपॉन x y डैश प्लस log y। ठीक है, तो ये दो पार्ट है। अब मुझे इन दोनों पार्ट को इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को मैं सम कर देता हूं, तो आप लोगों को दिखाते हुए मैं सम कर रहा हूं। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं यार, वो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सम कर रहा हूं। तो आप लोगों के लिए देखो इसका मल्टीपल करा तो यह आ गया x टू द पावर y माइनस 1, एक पावर ये माइनस की माइनस x टू द पावर 1 है ना, तो ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी, तो x टू द पावर y माइनस 1 हो गया और मल्टीप्लाई में कितना आ गया y आ गया। इसका मल्टीपल अंदर करा तो ये जो आया वो आ गया x टू द पावर y log x इंटू y डैश प्लस कर देते क्योंकि प्लस इसको, तो ये देखो ये x की पावर, ओहो मुझे लगता है कि कहीं कोई छोटी सी गलती तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला पार्ट आना चाहिए कि y टू द पावर। चलो मैं एक बार इसे थोड़ा सा देख लूं, ये जो आया है इसको मैं डिफरेंशिएट अगर करूं तो ये आ गया x log y आ गया, तो 1 अपॉन v ऐसा आ गया। v किसके बराबर है, y टू द पावर x के बराबर है, x जैसा का वैसा 1 अपॉन y डैश। चलो देखते हैं कि क्या बनने वाला है। तो ये जो पार्ट बना ये बना y टू द पावर x y अपॉन x और y डैश प्लस 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 y डैश log y आ गया। मुझे यहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं छोटी सी गलती हमसे हुई है। ठीक है ना, तो गलती तो हुई है ना, और गलती ऐसी हुई है जिसे खुद को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। देखो क्या हुआ, जब मैं इसको सॉल्व करा तो देखो इतनी छोटी सी गलती हुई है, लेकिन वो ब्लंडर मिस्टेक है। उसे ये देखो, ये है ना, यहां पर जो लिखा है ना बेटा x लिखा है ना बेटा x अपॉन y लिखा है, क्या लिखा है x अपॉन y लिखा हुआ है, और गलती से है ना मेरा ध्यान नहीं रहा तो मैंने इसे क्या लिख दिया y अपॉन x, क्या लिखा हुआ है y अपॉन x, तो मुझसे वो गलती हो गई। मुझे है ना, वैसे एक बात बताओ कि हम टीचर्स जो रहते हैं वो बहुत बार क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यार ये है ना कुछ मैंने इसमें क्या करा है, गलत हो रहा है ना। तो जो गलती है वो मेरे समझ में आ गई, और मैं जब यहाँ लिख रहा था ना, देखो ये जो आ रहा था x टू द पावर y माइनस 1 आ रहा था, मुझे ऐसा
पता है या करते करते याद हो गया है कि यार इसमें भी है ना ये y टू द पावर x माइनस 1 आना चाहिए, है ना, अल्टरनेट होना चाहिए। तो देखो मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो गलती हुई है, तो कभी कभी कई बार उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करो तो हमें याद हो जाता है। आप भी जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलो मैंने इसको लिखा यार, ज्यादा बातें नहीं करें, और ये x अपॉन भाई लिख दिया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से आगे बढ़ा तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो जिसमें y डैश है उसे एक साथ लिख लेता हूं, y डैश। तो y डैश मैंने कॉमन ले लिया इसमें और इस पार्ट में। तो यहां क्या आ गया बेटा, x टू द पावर y log x, ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसमें y डैश में क्या आया, y टू द पावर x माइनस 1, y टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि देखो ये जो जिसमें dy बाई dx नहीं है उसे मैं ट्रांसपोज करके इधर ले आऊंगा, यानी माइनस साइन तो पक्का लगने वाला है। और ये जो आएगा वो आएगा x टू द पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y, और इसमें भी नहीं है ये इधर, ना 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 ना, ये y डैश क्यों लिखा है ना, ये वो y है, y टू द पावर x है यार, ये y टू द पावर x है, y टू द पावर x। तो इसे मैंने लिखा, तो ये जो पार्ट आएगा प्लस में वो आएगा y टू द पावर x, y टू द पावर x log y। और अब मैं y डैश थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो मेरे पास y डैश इज इक्वल टू आएगा माइनस x टू द पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय x टू द पावर y log x प्लस y x माइनस 1 इंटू x। तो ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें, इसका आंसर जरूर चेक कर लेना, और आंसर में अगर कोई प्रॉब्लम लगे या इस क्वेश्चन में जब आप करें और उससे कुछ लगे कि यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर दी है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो मैं उसे चेक कर सकता हूँ, है ना। तो मैं मानता हूँ कि आप मुझसे मतलब इस क्वेश्चन से देख के सीखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, ये वाला तो मैंने पहले कर दिया था, और ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपको फिर वही बात है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर रहे हैं, है ना। तो जरा मैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर दूं इसमें, तो मैंने इस क्वेश्चन को तो यहाँ उठा के रख देते हैं हम लोग, है ना, और इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड हम करेंगे और इस क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया, दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो गया लॉग cos x टू द पावर y इज इक्वल टू log cos y टू द पावर x। ये स्मॉल होगा, छोटा सा क्वेश्चन है तो हम इसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इसे आगे ले आए। तो ये हो गया y log cos x, और ये क्या आ गया x log cos y, ठीक है। अब इसका करा y जैसा का वैसा, है ना, y एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, है ना, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन cos x, हाँ इसको t माना तो log t का 1 अपॉन t, और cos x का आएगा माइनस sin x, ठीक है, प्लस अरे बाप रे प्लस भी आएगा, तो हमने लिखा log cos x, और y का कितना होगा y डैश इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। हाँ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल, तो यहाँ पे आया cos y, कितना है बेटा cos y, t है ना, cos y को t माना तो 1 अपॉन cos y का माइनस sin y, और y का कितना, फिर y का भी तो करना पड़ेगा बेटा, y जहां आ गया तो dy बाई dx आप समझ के चलो पक्का, ठीक है। फिर log cos y जैसा का वैसा, और किसका डिफरेंशियल हो रहा है यार, x का, तो वो 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, जिसमें y डैश है ना उसे एक साथ ले आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा, इसमें लिखा log cos x, क्या लिख दे log cos x, तो मैंने लिखा log cos
x, ठीक है। y डैश तो कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसमें से इधर ले आते हैं, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x टेन y, x टेन y, ठीक है। और ये y डैश हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है ना बेटा। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, कहाँ आपको पता है उतना तो ये वाला पार्ट मैंने, अच्छा थोड़ा सा साइन लगा देता हूँ कि ये ऐसा करके मैं इधर ले आया, ठीक है। आप समझते हैं वैसे, पर फिर भी। अच्छा, फिर उधर क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है log cos y प्लस, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस में आ गया प्लस y, ये माइनस का है बेटा, उधर गया तो प्लस में हो गया, कितना 10x, ठीक। तो हमने ऐसा देखा कि y डैश इज इक्वल टू, अब मेरे पास आंसर लिखने की जगह जो है वो हम अपन यहां ले लेते हैं यार, y डैश इज इक्वल टू, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में भेज देते, मेरे पास आएगा log cos y प्लस y 10x डिवाइडेड बाय log cos y, log cos x है यार, और प्लस x tan y, तो एक क्वेश्चन और बचता है। देखो यहां पर तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, और मैंने आप लोगों को बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि जहां आपको लगे कि यार ये वाला पार्ट आपने करा तो है लेकिन माइनस की गलती होगी, प्लस की गलती होगी, डिवाइड बाय dx हो गया, जरूर बताएं कि हम आपसे पहले अच्छे से समझ पाए हैं, है ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचता है मेरे पास, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और हैं, है ना, पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे लॉग के थ्रू कर दे, तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो लॉग एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू, मैंने यहां पे भी ले लिया लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई कर दिया, है ना। तो हमारे पास आपको पता है log m इंटू एन इज इक्वल टू हो गया log m प्लस log n इज इक्वल टू, ये एक्स वाई बाहर आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, log e, ये कितना हो जाता, 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल करा तो 1 अपॉन एक्स आ गया, इसका डिफरेंशियल करा 1 अपॉन वाई आ गया। अच्छा, इसका डिफरेंशियल करा, हाँ ओहो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गई थी गलती हुई, हाँ। और x इज इक्वल टू कितना 1, और इसको क्या लिख दूं, y को क्या लिख दें, y को y डैश डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, सिंपल सा log x का 1 अपॉन एक्स, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, उलझ गया था मैं अभी, हाँ। x इज इक्वल टू 1, y का डिफरेंशियल y डैश। अब क्या करें, y डैश वाली टर्म से एक साथ ले आते हैं, तो मैंने क्या करा, यहां से माइनस वाला पार्ट में इधर ले आता हूं, तो ये हो गया y डैश डिवाइडेड बाय y प्लस y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। देखो y डैश कॉमन ले ले तो ये कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन 1, और इधर कितना आ गया, ये आ गया एलसीएम ही ले लेता हूं, तो कितना आ गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो यहां पर भी एलसीएम ले लेते, y डैश, ये आ गया y, तो ये आ गया 1 प्लस y इज इक्वल टू, ये जो आया वो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x आ गया, तो y डैश जो आ गया वो कितना आ गया, y अपॉन x, ये y अपॉन x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 y प्लस 1 इज अ आंसर, ठीक है। जो मुझे लगता है कि सिंपल पार्ट अगर देखा जाए तो मुझे, आपको भी ऐसा लगा होगा कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन में तो जब टेकिंग लॉग बोथ द साइड हमने लिया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कि फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें टेकिंग लॉग बोथ द साइड से ही करना है, तो वो एक जैसे हो गए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा डिफर है, तो वो डिफर वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना। हमको हर क्वेश्चन ने कुछ न कुछ नया सिखाया, और आपने ऐसा भी नोटिस करा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में तो टीचर भी उलझ गए,
बोला जाए ना, हाँ। तो कई बार करने के बाद भी कोई एक आध छोटी सी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आज जितना जो हम पार्ट कंप्लीट कर पाए हैं वो बेटर है ना। अगर मुझे ऐसा लगता कोई आपका 12th का कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, और उसे आप डिफरेंशियल वाला पार्ट ना आता हो तो इसे भेज दीजिए। बहुत ही हमने सिंपल लैंग्वेज में